हाय गाइस, एक बात बताइए, क्या आपको 90s के अक्षय कुमार याद हैं? हाँ, 90s के 4 बटन खुले हुए, ढीली ढीली शर्ट और बड़े बड़े बाल। उस समय कोई सोच सकता था कि आने वाले टाइम में ये एक्टर बॉलीवुड का खिलाड़ी कुमार बन जाएगा? चलिए, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। फैशन के लिहाज से आप उनके आउटफिट को कितनी रेटिंग देंगे? मैं क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि अब वो खुद फैशन की दुनिया में करियर बनाने वालों को सलाह देने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं, करण जौहर भी उनके साथ जज की सीट संभालने वाले हैं। करण जौहर जो खुद एक से एक बढ़कर अतरंगी आउटफिट पहनते हैं और उनकी आईपी होता है उनका चश्मा। अब ये फिल्में बनाना छोड़कर कपड़ों को डिज़ाइन करना और उन्हें ब्रांड बनाना सिखाएंगे। और एक सबसे बड़ा नाम जिसने खुद बॉलीवुड के फैशन को बदल डाला, जिसे हिंदी फिल्मों को सजाने का क्रेडिट जाता है, वो भी इस शो में शामिल हो रहे हैं। कौन है ये? ये हैं मनीष मल्होत्रा। तो अब इतना सब सुन लिया है तो इस शो का रिव्यू भी सुन लीजिए कि इसमें ऐसा क्या खास है। और हाँ, आपके नोन में कोई फैशन इंडस्ट्री में करियर बनाने वाला है तो उसे ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। हाय, मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर OTT प्ले नेक्स्ट। शो का नाम है पिच टू गेट रिच और ये स्ट्रीम हो रहा है जियो सिनेमा पर। एकदम ग्लैमर और बिजनेस का मिक्स प्लेटर। अब जब शो में अक्षय कुमार, करण जौहर और मनीष मल्होत्रा जैसे नाम हो तो फिर आप समझ ही लीजिए, फैशन एडवाइस के साथ साथ यहाँ फिटनेस टिप्स, इमोशनल मोनोलॉग्स और फिल्मी तड़का तीनों फ्री में मिलने वाला है। अक्षय कुमार जहाँ हर एपिसोड में टाइम से पहले पहुंचकर सबको याद दिला देंगे सफलता का पहला नियम जल्दी उठना है, वहीं करण जौहर शायद हर पिच के बाद पूछेंगे बट टेल मी डार्लिंग व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड योर आउटफिट। और मनीष मल्होत्रा बस हर डिज़ाइनर को एक ही बात बोलेंगे, टेक्सचर तो अच्छा है पर थोड़ा सा सीक्वेंस डाल देते तो ब्लॉकबस्टर हो जाता। सबसे पहले तो नाम सुनते ही लगता है कि ये बस एक और मंकी मेकिंग टिप्स वाला शो है, लेकिन रुको जनाब, ये शो उस लेवल का एंटरटेनमेंट है जहां फैशन रनवे मिलती है स्टार्टअप पिच डेक्स के साथ। यंग जनरेशन के लिए ये उतना ही रिलेटेबल है जितना संडे को अक्षय कुमार की जिम रील स्किप करना। पिच टू गेट रिच देखकर सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वो है यंग एनर्जी का धमाका। ये शो ऐसा लगता है जैसे आप कोई बोरिंग फाइनेंस क्लास नहीं बल्कि दोस्तों के साथ कोई मज़ेदार गेम शो खेल रहे हो। यहाँ ना तो सिर्फ थ्योरी सुनने को मिलती है, ना ही ड्राई ग्राफ्स देखने को, बल्कि हर एपिसोड में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे प्रैक्टिकल चैलेंजेस और रिलेटेबल सिचुएशन है जो आपको पैसों की मुश्किल बातें बेहद आसान भाषा में समझा देते हैं। शो आपको ऐसा फील कराता है कि आप सिर्फ पैसे के बारे में सीख नहीं रहे बल्कि अपने पैसे के गेम में लेवल अप कर रहे हैं, वो भी हंसते हंसते। शो की दूसरी सबसे दिलचस्प बात है इसका स्टाइल और पर्सनालिटी। जजेस और कंटेस्टेंट के बीच की वाइब इतनी नेचुरल है कि कई बार लगता है जैसे ये लोग शो नहीं बल्कि कॉफ़ी टेबल पर बैठकर गॉसिप कर रहे हैं। हर कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मीम्स, वायरल जोक्स और पॉप कल्चर रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया गया है, जिससे शो एकदम यूथ फ्रेंडली बन जाता है। यानी यहाँ नॉलेज भी है और एंटरटेनमेंट भी, एक ऐसा कॉम्बो जो बाकी फाइनेंस बेस्ड शो से अलग है। तीसरी जो शायद सबसे मजबूत बात शो की इंटरएक्टिविटी है। ये सिर्फ दिखने वाला शो नहीं है बल्कि एक्सपीरियंस करने वाला है। क्विज, रियल टाइम पोल्स और सोशल मीडिया चैलेंजेस के जरिए व्यूअर्स को एक्टिवली जोड़ा गया है। कुछ छोटे एक्सपेरिमेंट तो ऐसे हैं जिन्हें आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं ताकि आप खुद जान सकें कि कौन सा हैक सच में काम करता है। इस तरह आप एक पैसिव व्यूअर नहीं रहते बल्कि अपने फाइनेंशियल जर्नी के एक्टिव प्लेयर बन जाते हैं। अब बात करते हैं शो के रिलेटेबिलिटी फैक्टर की, जो इसे बाकियों से अलग बनाता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या बाइडिंग एंटरप्रेन्योर, हर एपिसोड में ऐसा कुछ है जो आपको रियल लाइफ से जोड़ता है। यहाँ फाइनेंस को बोरिंग सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि डेली लाइफ की कहानी की तरह दिखाया गया है, जो आपको इंस्पायर करता है कि आप अपने पैसे के साथ स्मार्ट डिसीजन लें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। लेकिन अगर इसे थोड़ा क्रिटिकल नज़रिए से देखा जाए तो पिच टू गेट रिच में कुछ कमियां भी हैं। कई जगहों पर यह शो शार्क टैंक जैसा फील देता है, बस थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट और थोड़ा ज़्यादा एंटरटेनमेंट के साथ। कुछ टिप्स थोड़े बेसिक हैं और अगर आप डीप फाइनेंशियल इंसाइट या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज चाहते हैं तो ये शो आपको पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कुछ एपिसोड्स में प्रेजेंटेशन थोड़ा रश्ड लगता है, जहां ग्लैमर और ह्यूमर के चक्कर में इम्पॉर्टेंट डिटेल्स नज़रअंदाज हो जाती हैं।
कुल मिलाकर ये शो फन प्लस बेसिक लर्निंग का कॉम्बो है, जो उन युवाओं के लिए बढ़िया है जो पैसे की दुनिया को समझना चाहते हैं लेकिन लेक्चर्स और चार्ट से बोर नहीं होना चाहते। अब बात करते हैं स्पेशल रिकमेंडेशन की, और भाई इस शो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इस शो को देखना शुरू करने का मतलब है जैसे आप एक हिस्टोरिकल दुनिया में कदम रख रहे हैं, जहां हर एपिसोड आपको नई कहानी, नए इमोशंस और नए सीक्रेट्स के साथ उलझा देगा। इसकी कहानी, एक्टिंग, ग्राफिक्स और म्यूज़िक सब कुछ इतना इमर्सिव है कि आप सिर्फ स्क्रीन नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फील करने लगते हैं। और हाँ, हाल ही में इसके सारे एपिसोड्स नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गए हैं। हर एपिसोड एक नए किरदार की कहानी पर फोकस करता है और ये किरदार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या सच में युद्ध सिर्फ लड़ाई का नाम है या हर योद्धा की सोच और फैसलों का खेल। सीरीज का नाम है कुरुक्षेत्र और ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एनिमेशन नहीं है, ये सस्पेंस, थ्रिल और एपिक स्टोरी टेलिंग का फुल ऑन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। हर एपिसोड खत्म होते होते आपको लगेगा कि आप सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि उस बैटल फील्ड का हिस्सा बन चुके हैं। नेटफ्लिक्स की महाभारत की नई एनिमेटेड सीरीज महाभारत की कहानी को एक नए और रोमांचक अंदाज में पेश करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पुरानी कहानी का रीटेलिंग है तो आप बिल्कुल गलत हैं। सीरीज महाभारत के युद्ध को 18 अलग अलग योद्धाओं की नज़र से दिखाती है और यही इसे सबसे खास बनाता है। हर किरदार की अपनी कहानी, आस्था, संघर्ष और नैतिक दुविधाएं हैं। ये सारे पहलू एक दूसरे के साथ उलझे हुए युद्ध की जटिलता को सामने लाते हैं। देखते देखते आपको फील करेंगे कि ये युद्ध सिर्फ लड़ाई का नाम नहीं है बल्कि हर योद्धा की सोच, उसकी कमजोरियों और उनके फैसलों का परिणाम है, यानी रिजल्ट। सीरीज की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये दर्शक को लगातार सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सही है, क्या गलत है और आखिरकार कौन जीतता है, केवल सेना या फिर उनकी नैतिकता और साहस। अभिनय की बात करें तो आवाज़ों ने पूरी कहानी में जान डाल दी है। हर किरदार की आवाज़ उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही है और ये सीधे दिल को छू जाती है। कभी किसी योद्धा की हिचकिचाहट आपको उनकी मजबूरी महसूस कराती है तो कभी कभी किसी की आक्रामकता आपको रोमांच की तेज़ लहर पर ले जाती है। टेक्निकल टर्म्स में भी कुरुक्षेत्र पूरी तरह इम्प्रेसिव है। एनिमेशन की क्वालिटी इतनी हाई है कि युद्ध के सीन और किरदारों की भावनाएं इतनी असली लगती हैं कि आप खुद को उसी कुरुक्षेत्र मैदान में खड़ा महसूस पाते हैं। सीरीज में कलर्स का इस्तेमाल, लाइटिंग, युद्ध के बीच लोगों में नर्वसनेस और क्वाइट मोमेंट्स की डेप्थ, सभी चीज़ें मिलकर इसे एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाती हैं। यंग ऑडियंस के लिए सीरीज और भी खास है। महाभारत की पुरानी कथाओं को आधुनिक सोच और डिसीजन के रेफरेंस में दिखाकर ये उन्हें सोचने और सवाल उठाने पर मजबूर करती है। क्या सही है और क्या गलत, व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव क्या होता है और नैतिकता और सत्ता के बीच संघर्ष कैसे उभरता है, ये सब पहलू सीरीज में बेहद रोमांचक तरीके से दिखाए गए हैं। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र सिर्फ एक एनिमेटेड शो नहीं है बल्कि ये आपके दिमाग को चुनौती देने वाला अनुभव है। कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र महाभारत की गाथा को एक नए सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर अंदाज में पेश करता है। ये सीरीज मनोरंजन के साथ साथ सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ाती है। अगर आप महाभारत के शौकीन हैं या सिर्फ एक ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जो आपको लगातार रोमांच, सोच और भावनाओं के साथ बांधे रखे तो कुरुक्षेत्र आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो अब देर मत करिए, जल्दी से नेटफ्लिक्स खोलिए और शुरू हो जाइए और देखने के बाद मुझे थैंक यू बोलने ज़रूर आइएगा। मैं आपसे मिलूंगी OTT प्ले नेक्स्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे एंटरटेन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बजरबट्टू एंटरटेनमेंट फॉर मोर वीडियोज़।